हमारे उपराष्ट्रपति जो कि जाट कम्युनिटी से भी आते हैं। आप देखिएगा पूरा हरियाणा हो या देश के कोने कोने में हमारे जाट भाई लोग, उनमें भी एक गहरा आक्रोश है और 24 के अंदर वो इसका बदला लेंगे। मैडम, ये ऐसा नुकसान होगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि मोदी सरकार 24 में 400 का आंकड़ा पार करेगी। राहुल जी शर्म करो, क्योंकि शर्म तो जब आएगी ना, संस्कार जब आएंगे जब इनकी फैमिली ने इनको संस्कार दियो। और राहुल गांधी जी, अब की बार आप ऐसे जाओगे, ऐसे उड़ेंगे जैसे तितली उड़ती है, कहाँ जाएगी। मगर उपराष्ट्रपति का सम्मान, संसद के पुजारी का सम्मान, जो मंदिर है उसका हिंदुस्तान क्या देश की जनता भी नहीं सहेगी। सर, आप बताइए कि कितना नुकसान जो है वो इंडिया अलायंस को होने जा रहा है, जिस तरीके की हरकत जो है वो राहुल गांधी ने की है और साथ ही टीएमसी के सांसद ने। मैडम, ये ऐसा नुकसान होगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि मोदी सरकार 24 में 400 का आंकड़ा पार करेगी। रही बात कांग्रेस की, राहुल गांधी की, जिसके जैसे संस्कार, राहुल गांधी वाकई एक देश के पनौती हैं और संसद के अंदर बैठ के आंख मारना ये उनके संस्कार में है। तो मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहूँगा कि वो कह रहे थे कि हमने मिमिक्री की, हमने एक्टिंग की, तो ये अपनी माता जी का एक्टिंग करें। तो ये उस संस्कार के आने वाले लोग हैं, ये भारत की तहजीब और भारत की संस्कृति को नहीं समझते। रही बात हमारे उपराष्ट्रपति जो कि जाट कम्युनिटी से भी आते हैं। आप देखिएगा पूरा हरियाणा हो या देश के कोने कोने में हमारे जाट भाई लोग, उनमें भी एक गहरा आक्रोश है और 24 के अंदर वो इसका बदला लेंगे। ये प्री प्लान जो ये हरकत की गई, ये एक घटना नहीं है, ये इनका एक षड्यंत्र था। देश की संपत्ति, उपराष्ट्रपति कोई एक व्यक्ति नहीं, वो देश की संपदा है, देश की संपत्ति है, देश का मान और सम्मान है। तो कहीं ना कहीं देश को ठेस पहुंचाया गया, इसलिए आज हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम देश की आवाज बनेंगे। सवाल ये भी उठता है कि लोकसभा के स्पीकर भी है, लेकिन उनका मजाक नहीं बनाया गया, देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया। सवाल मेरा ये है कि क्या बंगाल के वो राज्यपाल रहे हैं इसलिए मजाक उड़ाया गया, या फिर जिस तरीके से वो मोदी सरकार की नीतियों को लेकर बोलते हैं, जिस तरीके अप्रिशिएट करते हैं प्रधानमंत्री को, क्या इस वजह से मजाक? वो बंगाल के उपराज्यपाल थे, ये विषय नहीं था। विषय ये था कि वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस हारी और हरियाणा के अंदर वो तरीका, वो फेर वहाँ का बदला, कहीं ना कहीं जाटों के प्रति भी इनके मन में एक दुर्भावना थी और जो इन्होंने उपराष्ट्रपति पर उतारी। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे जब उपराष्ट्रपति का अपमान हो रहा था? आप मोदी का विरोध करिए, आप प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति का आप इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, मैं तो ये कहूँगी जो भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, उनका अंत होने जा रहा है। वो खुद ही पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनसे जो राज्यों में जीत हुई है ना, ओबीसी समाज ने, हमारी किसान बहनों ने राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। शर्म करो राहुल गांधी जी, आप इतना तो जानते हो संसद एक मंदिर का रूप है और मंदिर के पुजारी उपराष्ट्रपति जी जो आपसे उम्र में भी बड़े हैं और संसद के पुजारी है, आप उनका अपमान कर रहे हो और साथ में वीडियो बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये इनका इलाज ना जनता 2024 में तगड़ा करेगी, क्योंकि उनको सबको इलाज की जरूरत पड़ गई है। ये डिग्री वाले कहलाते हैं, अपने आप को पढ़े लिखे कहलाते हैं। धिक्कार है तुम्हारी पढ़ाई पर, डिग्रियों पे। जो आप देश के उपराष्ट्रपति जो सीनियर है और वैसे भी संसद के एक तरह से कहते हैं ना मंदिर का पुजारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि कोई भी धर्म हो उसका जो अब ये होती है गुरुद्वारा है वहाँ गणपति जी का, या वो है मस्जिद है वहाँ पे मौलवी का, अगर उनका अपमान करेंगे तो ये लोग सहेंगे नहीं ना। ऐसे ही संसद भी भगवान का मंदिर है, वहाँ पे उपराष्ट्रपति राहुल जी शर्म करो, क्योंकि शर्म तो जब आएगी ना, संस्कार जब आएंगे जब इनकी फैमिली ने इनको संस्कार दियो। इनकी माँ तो इटली की है, इटली में इन्होंने संस्कार खुद ने नहीं लिए, तभी बेटे को नहीं दिए। और राहुल गांधी जी, अब की बार आप ऐसे जाओगे, ऐसे उड़ेंगे जैसे तितली उड़ती है, कहाँ जाएगी। मगर उपराष्ट्रपति का सम्मान, संसद के पुजारी का सम्मान, जो मंदिर है उसका हिंदुस्तान क्या देश की जनता भी नहीं सहेगी। 2024 में ये बुखला गया है, क्योंकि मोदी को कोई नहीं रोक सकता। मोदी 100% आएगा, किसी की भी ताकत नहीं है, क्योंकि मोदी के काम
को देश ने स्वीकारा है। भारत को विश्व गुरु बनाया है मोदी ने। ऐसे मोदी को जनता चुन रही है। क्या आपको लगता है वाकई जाटों का ये अपमान है जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान? जाटों का क्या नहीं, मैं तो कहूंगी सबका अपमान है। उपराष्ट्रपति देश के, मैं बार बार एक ही लफ्ज कह रही हूँ, संसद जो मंदिर माना जाता है, वहाँ पे वो सीनियर, वो उनसे हर तरह से सीनियर थे, तो उनका अपमान कैसे किया राहुल गांधी ने। अब इनकी सोच पता लगती है कि राहुल गांधी जो कांग्रेसी के जितने भी 141 सांसदों ने किया ना अपमान, ये मुझे लगता है अपने घर में भी अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते होंगे, क्योंकि संस्कार घर से ही दिए जाते हैं। जब इनको यही नॉलेज नहीं है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए या नहीं, तो ये कहाँ करेंगे। और देश की जनता ने इनको चुना था इस बार, मगर देश की जनता 2024 में इनको बहुत तगड़ा जवाब देने वाली है और ये बाहर जाएंगे, क्योंकि अपने बड़ों का सम्मान कोई नहीं होगा। और देखो ना, एक इनको और बात बुखला रही है, क्योंकि जिन्होंने किसान आंदोलन करा था, जो सच्चाई किसान है ना, वो अपने खेतों में लगा पड़ा था। और अब की बार सारा किसान इस बार जवाब देने वाला, ओबीसी समाज के लोग जवाब देने वाले हैं, किसान भाई बहनें जवाब देने वाली है, और जितनी जनता है हमारी सब जाग उठी है। इस बार इनको इतना तगड़ा जवाब मिलेगा। 2024 में सपाया, कांग्रेस पार्टी का सपाया, और मोदी को कोई नहीं रोकेगा। 100% हमारे मोदी जी आएंगे और 400 पार जाएंगे। क्या कहेंगे सर? ये मैडम इनकी बौखलाहट है। 3 प्रदेश में जो हार हुई है इसकी बौखलाहट है। इतने ये बौखलाहट गया है क्योंकि जो 3 प्रदेश की जो हार है इनसे बच नहीं रही। एक गरिमा वाला पद है, उपराष्ट्रपति का कोई छोटा मोटा पद नहीं है, पूरे भारत का नाम ऊपर वाला पद है, उसको बदनाम करेंगे। ऐसा काम चलेगा ये बताइए? एक सरकार है, कोई सिस्टम में चल रहा है, उसको ऐसे बदनाम करके चलेंगे? इन्हें खुद तो पनौती खुद है, खुद पनौती तो वो खुद है। वो क्या प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहता है, खुद पनौती है। तो राहुल गांधी खुद पनौती हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। नहीं, पहले तो मैं संसद हमले की बात बताता हूँ। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती, हमारी जो जांच एजेंसी है, जब तक उसकी गहराई तक नहीं आएगी तब तक उसकी रिपोर्ट हो नहीं सकती। ये कहता है कि अभी चोरी हुई है और अभी पकड़ लिया जाए, तो जब चोर का आएगा जब तो पकड़ा जाएगा। तो ये मूर्ख बना रहे पब्लिक को कि इसकी रिपोर्ट अभी पेश करें संसद में। अभी मतलब ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अभी रिपोर्ट करें, ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाना है। समय पे आएगा जब पब्लिक को सारी सूचना मिलेगी, तभी गृह मंत्री का काम है पूरी सूचना पब्लिक को सही पहुंचाना। दूसरी बात, ये पनौती वगैरह जो ये कहते हैं ना, एक्चुअल में क्या है, जो कांग्रेस में अच्छे की बेइज्जती करी, मनमोहन सिंह की बेइज्जती करी, इनका काम है लोगों की बेइज्जती करना। इनकी मानसिकता है दुर्मिल। जब लोगों की बेइज्जती करता है तो वो किसी की भी कर सकता है, अपने घर में ही कर रहे हैं बेइज्जती। तो इनकी मानसिकता में दूसरे को हीन भावना, जात धर्म वगैरह जो है, वो ये एक्चुअल में क्या है, मैं कई बार डिबेट सुनता हूँ इस भारत के अंदर। मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये जाति जनगणना। भाई जाति जनगणना करने को ये आरएसएस को कहते हैं कि ये आरएसएस जो है ये छुआछूत फैलाती है। भाई साहब कभी आरएसएस में गए हो? जैसे तुमने अभी कहा संसद का बराबर करो, जब तुम किसी चीज़ में गए नहीं हो, घर अपने घर को देखा नहीं, उस घर में क्या है, तो आप उस घर को बदनाम कैसे कर रहे हो? तो इनकी मानसिकता है, एक्चुअल में सीट जीत नहीं पा रहे, और सीट ना जीतने की वजह से जिस मर्जी को जो मर्जी कहो। हमारे संसद के ऊपर लो या बॉर्डर के ऊपर लो, काम बहुत हो रहे हैं, उससे कारण पब्लिक देख रही है। काम ज़्यादा होने की वजह से पब्लिक ये आ नहीं पा रहे और ये पागल हो रहे हैं। तो साफ तौर पर आपने लोगों को सुना कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो उसको सह नहीं पा रहे हैं। तमाम और लोग जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे जिस तरीके से बीजेपी ये विशाल धरना कर रही है, और जिस तरीके से ये साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद का अपमान जो किया गया है वो जाहिर तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई और लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है, उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से बीजेपी ये धरना कर रही है और उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, राहुल गांधी की मानसिकता का पता चलता है इसके कि राहुल गांधी जी की करथरी और करनी में फर्क है। वो कहते हैं ओबीसी समाज के लिए, मगर उनकी अंदरूनी जो उनकी मंशा है वो सामने आ गई कि वो ओबीसी के सख्त खिलाफ हैं, जो कि उपराष्ट्रपति जी ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए खासकर उनकी मिमिक्री करना उन्हें मना करना चाहिए था, बट वो उसको प्रोत्साहन करने के लिए और वीडियो बना रहे थे कि उसको और बल मिले और ऐसी गलत चीज़ें सामने आए। क्या
वाकई लगता है कि जाटों का अपमान है, टारगेट एक सुनियोजित ढंग से किया गया है उपराष्ट्रपति? बिल्कुल लगता है जी। ओबीसी समाज का पहली बार कोई व्यक्ति इतनी बड़े पद पर, सम्मानित पद पर जाकर बैठा है और उसके लिए ये व्यवहार वाकई में शेम है। सर, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, क्या कहेंगे? देखिएगा, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहता है। आपको अपनी बात रखनी है सदन के अंदर, इसलिए सदन चलता है कि आप अपनी बात रखिए। अपमान करना उनकी मानसिकता है और वो इस मानसिकता के रोगी हैं। उन्होंने समय समय पे लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, लोकतंत्र के मंदिर में अपमान किया है। जहां तक सवाल उपराष्ट्रपति जी का है, वो देश की सुपर सीट 2 है, पूरे देश का अपमान है। जाट समाज का नहीं, ये पूरे देश का अपमान है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। जब आप अपमान करने पर उतर आए तो आप पता क्यों अपमान कर रहे हैं, किस लिए उतरे अपमान करने पे? 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं वो मोदी जी की लोकप्रियता जो है ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए आनन फानन में ये उल्टी सीधी बातें करके आप देश का अपमान कर रहे हैं।